गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे रियल नंबर्स के बारे में और उसके बारे में मैं आपको डीपली एक्सप्लेनेशन दे दिया था। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बात करेंगे हम एडिशन, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रियल नंबर। फिर बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर। तो दोनों में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, दोनों ही सेम है, समझ लीजिए। आप इस सब का नाम सुने होइएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सेम चीज़ है, ठीक है। तो देख लीजिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर कोई दो रियल नंबर की बात करें तो हम दो कोई रियल नंबर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सब में 2-3 करके रियल नंबर लेकर के सारे प्रॉपर्टी को आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लिख लीजिएगा, आपके बुक में सारा है, ठीक है, पिक्चर। तो अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इफ ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर, ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर, then sum of a and b is also a real number, ठीक है। कह रहा है अगर a और b कोई दो रियल नंबर है तो इसका सम भी क्या होगा, a प्लस b का सम जो होगा वो क्या होगा, रियल ही होगा। मतलब दो रियल का सम ऑलवेज एक रियल ही देगा, यही कह रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी, और ये बिल्कुल होगा। आप देख लीजिए कि आपको हम बताए थे ना कि आपको कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर जो होता है नॉन नेगेटिव होता है। तो जैसे 2 एक रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है, होने के दोनों रेशनल भी है, और जो रेशनल है वो रियल है, जो इरेशनल है वो भी रियल है। तो आपको 2 + 3 इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देख लीजिए 5 क्या है, 5 रियल नंबर है कि नहीं है, है ना। क्यों 5 एक रियल नंबर, क्योंकि इसका स्क्वायर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, नॉन नेगेटिव होगा। या तो 0 होगा, तो 0 तो होगा नहीं 5 का स्क्वायर, तो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, मतलब ग्रेटर है। तो किसी भी दो रियल का सम हमेशा रियल होता है, ये कह रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ये कह रहा है अगर ए एंड बी कोई दो रियल नंबर है तो a + b का जो सम होगा वो = क्या हो जाएगा, b + a के बराबर में हो जाएगा, ठीक है। कोई भी दो रियल नंबर ले लेते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे अगर a का वैल्यू, ठीक है, a का वैल्यू अगर ले लेते हैं 2, ठीक है, और b का वैल्यू ले लेते हैं क्या, √3, तो 2 + √3 हो गया ना। इधर भी अगर √3 + 2 कर ले तो बात बराबर है ना, हुआ, ठीक है। तो ये हो रहा है आपको एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रियल नंबर, ठीक है। एसोसिएटिव में आपको 3 नंबर से लेना है। इफ़ ए बी एंड सी आर एनी 3 रियल नंबर देन अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो हम बात बोल रहे हैं उस पर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आप रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर इसको लिखते हैं सारे को तो बहुत लॉन्ग चला जाएगा, ठीक। तो अगर कोई 3 रियल नंबर्स है तो अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पहले किसी दो का गुना कर लीजिए, सॉरी एडिशन वाला है, तो a + b को ऐड करने के बाद इसमें c को करेंगे, मतलब a + b + c = क्या होगा, a + b + c। ये इसको फॉलो करता है, ठीक है। तो ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आपको समझना है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। देखिए 0 एक ऐसा रियल नंबर है, 0 क्या है, 0 एक ऐसा रियल नंबर है जिसको में अगर हम कोई एक रियल नंबर a ले लेते हैं, अगर इसमें हम 0 को जोड़ देते हैं, a में 0 को जोड़िए या 0 में a को जोड़िए, दोनों साइड क्या होगा, फिर भी वो बराबर ही होगा। मतलब 0 एक ऐसा नंबर रियल नंबर है जिसको अगर किसी नंबर में ऐड भी कर देते हैं तो उसके वैल्यू को चेंजिंग नहीं कर सकता, इसलिए 0 इज कॉल्ड क्या हो जाएगा आपको, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। आपको अब ये हो गया एडिशन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रियल नंबर। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर। तो जैसा इसमें हम एडिशन में किए हैं उसका ठीक उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर a और b कोई दो रियल नंबर है तो इसका प्रोडक्ट a एंड b का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, एक रियल ही होगा। अगर 3 और 2 को प्रोडक्ट कर लेते हैं तो 6 भी एक रियल नंबर है कि नहीं। 3 रियल नंबर, 2 रियल नंबर और क्या हो गया आपको 6 भी रियल नंबर्स हो गया।
देखिए जो भी नंबर्स हम लोग स्टार्टिंग से किए, जैसे नेचुरल से स्टार्ट किए थे, तो जितने भी नेचुरल था वो होल नंबर में चला गया, होल नंबर इंटीजर्स में चला गया, जितने भी इंटीजर्स है सबके सब रेशनल में आ गया, और जो भी रेशनल था वो क्या कहाँ पे आ गया, आपको रियल में आ गया कि नहीं आ गया। अब कम्यूटेटिव में अगर दो रियल नंबर ए और बी लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी इंटू ए हो जाएगा। देख लीजिए ना, अगर 6 इंटू 5 करते हैं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 6, दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। और एसोसिएटिव में 3 नंबर्स, अगर ए बी एंड सी 3 रियल नंबर्स है तो ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू बी इंटू सी। पहले किसी दो को गुना करके फिर तीसरे में गुना करिए, फिर एक को छोड़ लीजिए, लास्ट वाला 2 को गुना करके फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, भाई ये दोनों साइड बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसमें जो है ना, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर में एक बढ़ता है, क्या बढ़ता है, तो वो बढ़ता है क्या बढ़ता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये इतना बड़ा नाम है इसका, कोई बात नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो इसमें भी 3 नंबर्स लेना है। अगर हम मान लीजिए ए बी एंड सी कोई 3 रियल नंबर्स लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे ए इंटू किसी 2 को जोड़ लीजिए बी प्लस सी कर लेंगे। अब देखिए ब्रैकेट को अगर रिमूव करते हैं तो ए को बी के साथ मल्टीप्लाई होगा पहले, ठीक है, फिर बीच में प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस यहाँ पे हो गया, फिर ए को किसके साथ, सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू सी हो जाएगा। तो यही हो गया आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन दोनों आता। तो जैसे एडिटिव आइडेंटिटी हुआ था वैसे ही आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी 0 को कहा जाता है क्योंकि 0 को जोड़ा जाता है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो सोचिए कि ऐसा कोई नंबर जिसको गुना करने पे उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं कर पाए। तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर किसी भी रियल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके वैल्यू को वो चेंज नहीं कर पाएगा। देखिए अगर ए कोई रियल नंबर है तो 1 इंटू ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू क्या होगा, 1 हो जाएगा, दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा ना। तो 1 इज कॉल्ड क्या हो गया, 1 इज कॉल्ड आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, याद रहेगा ये। ठीक है, अब आपको 2 चीज़ें हैं और जो इसमें बताना है प्रॉपर्टीज में जो अभी तक हम नहीं बताए हैं। ठीक है, देखिए ये सब चीज़ें आप पहले क्लास में भी, प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके थे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिवीजन के शॉर्ट में ही दिया, थोड़ा सा ही दिया क्लास 9th में, बस आपको याद रखना है। लेकिन ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ओके, इस पे बेस आपको हायर क्लास के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे अब आपको बताते हैं हम क्या बच गया है, क्या एडिटिव। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स और एक बच गया है आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये दोनों चीज़ क्या होता है। तो पहले हम फर्स्ट पढ़ते हैं एडिटिव इन्वर्स के बारे में। देखिए इफ ए इज एनी रियल नंबर, ठीक है, ए कोई एक रियल नंबर है तो देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर माइनस ए सच दैट, मतलब कहने का मतलब अगर एक रियल नंबर को हम ए ले लेते हैं और इसके अपने मन से मान लो ऐसा कोई रियल नंबर बनाते हैं, जैसे कि इसके लिए हम फिर एक और रियल नंबर माइनस ए बना लिए है, क्या बना लिए, माइनस ए। मतलब इफ़ ए इज़ अ रियल नंबर एंड देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर माइनस ए, कोई रियल नंबर माइनस ए एग्जिस्ट किया, सच दैट मतलब इस तरह से कि दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 0 देगा। क्या देगा, 0 देगा। देख लीजिए ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो ऐसा कोई रियल नंबर, जैसे अगर हम यहाँ पे माइनस रूट 5 लेते हैं, माइनस रूट के अंदर माइनस नहीं देना है, ठीक है, तो माइनस बाहर है, ठीक है ना, माइनस रूट 5 है। अगर इसी का ऐसा कोई रियल नंबर लीजिए ताकि दोनों को जोड़ करके 0 हो जाए, तो उसके लिए अगर माइनस रूट 5 इधर है तो यहाँ प्लस में रूट 5 लेना पड़ेगा, तब ना माइनस रूट 5 आप प्लस रूट 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो ए और माइनस ए को जोड़ दिए तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे आपको ए एंड
a and minus a and minus a is called additive inverse of each other, लगता है कि इंक खत्म हो गया, ठीक है। a and minus a is called additive inverse of each other, मतलब a और माइनस एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स होगा। अगर 6, ठीक है, 6 प्लस माइनस 6 का वैल्यू 0 देगा तो 6 इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -6 एंड -6 इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 6। ओके, तो ये हो गया एडिटिव इन्वर्स का पूरा थ्योरी। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड की तरफ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर मान लीजिए हम कोई रियल नंबर a लेते हैं, क्या लेते हैं, a लेते हैं, तो यहाँ पे एक ऐसा भी रियल नंबर एग्जिस्ट होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए a इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। क्या होना चाहिए, वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे 1/a जो करेंगे तो 1/a का रेसिप्रोकल हो गया, तो नीचे में तो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब a का वैल्यू 0 को छोड़ करके कोई दूसरा कुछ भी हो सकता, ठीक है। हेयर वी कंसीडर a इज़ अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो यहाँ पे 1/a एक ऐसा भी रियल नंबर बनेगा जिसका प्रोडक्ट क्या होगा, आपको 1 दे देगा। a एंड 1/a का जो वैल्यू होगा इन दोनों को गुना करने के बाद वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे अगर हम कोई 6 रियल नंबर लेते हैं और इसका जो है 1/6 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्रोडक्ट कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 6 and 1/6 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को रेसिप्रोकल भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि a and 1/a इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ओके, तो बस इतना ही था इस वीडियो में। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर टोटल कंप्लीटेड है, ठीक है। अब हम लोग जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।